नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की ताकत को ग्लोबल पहचान मिली और यही 10 साल विस्तारवादी चीन के लिए पतन काल साबित हुए हैं। शी की विस्तारवादी पॉलिसी उनके देश के लिए मुसीबत बन गई है और आज हालत ऐसी हो गई है कि श्रीलंका ने भी चीन को आईना दिखा दिया है। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से रोक दिया और भारत की सबमरीन का शानदार स्वागत किया। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। हमें युद्ध भी अपने लिए नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भावना से मानवता के लिए लड़ना है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना झुके आगे बढ़ रहा है। दस जनवरी 2024, सुंडा स्ट्रेट, हिंद महासागर। जियांग यांग होंग 03 नाम का एक चीनी जासूसी जहाज दक्षिण चीन सागर से चला और खामोशी से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगा। चीन के इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह तक पहुंचकर कई महीनों तक डेरा डालना था। मकसद था भारत के नजदीक पहुंचकर जासूसी करना। कभी बंगाल की खाड़ी में, कभी हिंद महासागर में और कभी अरब सागर के रास्ते 9 साल में चीन की ये 7वीं कोशिश थी। लेकिन इस बार अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक चीन ने नहीं की थी। श्रीलंका से एक मैसेज मिला और चीन के जासूसी जहाज पर हड़कंप मच गया। दो 2023 में चीन का यह जासूसी जहाज दक्षिण चीन सागर में था। जनवरी के पहले हफ्ते में इसने इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट को पार किया और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिंद महासागर के रास्ते श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन श्रीलंका से रेड सिग्नल मिलने के बाद चीन के जासूसी जहाज ने रास्ता बदला और मालदीव के माले की तरफ बढ़ गया।
चीन का खुफिया जहाज जियांग यांग होंग 03 मालदीव इसलिए जा रहा है क्योंकि श्रीलंका ने इसे अपने किसी भी बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी। श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया है कि जियांग यांग होंग 03 ही नहीं, चीन के किसी भी जासूसी जहाज को श्रीलंका के किसी भी बंदरगाह पर लंगर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विस्तारवादी चीन जिस श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाना चाहता था, वो श्रीलंका के इस कदम से हक्का बक्का रह गया है। लेकिन अभी चीन को इससे भी बड़ा झटका लगना बाकी है। विस्तारवादी चीन को पहला झटका तब लगा जब श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 को श्रीलंका में लंगर डालने की इजाजत नहीं दी। विस्तारवादी ड्रैगन को दूसरा झटका तब लगा जब श्रीलंका ने बाहें फैलाकर इंडियन नेवी का स्वागत कर दिया। चीन को तीसरा बड़ा झटका भारतीय नौसेना ने दे दिया। चीनी जासूसी जहाज के मालदीव पहुंचने से पहले भारत की सबसे आधुनिक और महाविनाशक पनडुब्बी आईएनएस करंज श्रीलंका के समंदर में तैनात हो गई। चीन के विस्तारवाद को इन तीन बड़े झटकों से ठीक पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था, ये सबको ध्यान से सुनना चाहिए। China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. सवाल चीन के विस्तारवादी नीति को लेकर था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि किसी को चीन से डरने की जरूरत नहीं है। वैश्विक राजनीति के खेल में चीन को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। भारतवर्ष ने अपना काम कर दिया। श्रीलंका ने भारतीय सेना का स्वागत किया और चीन को नकार दिया। वैश्विक राजनीति के खेल में चीन अचानक अलग थलग नहीं हो गया। इसके पीछे वो विस्तारवाद से दुनिया को आगाह करने वाली मोदी नीति है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। चीन के चक्रव्यूह में फंसकर आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके श्रीलंका की भारत ने बुरे वक्त में मदद की तो पड़ोसी देश को भारत की अहमियत और विस्तारवादी की नीयत पता चल गई। जिस श्रीलंका ने जिनपिंग के शिप को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लौटा दिया, उसी श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर भारतीय पनडुब्बी का बाहें फैलाकर स्वागत किया। सबूत ये तस्वीरें हैं।
चीन का जासूसी जहाज कोलंबो के जिस बंदरगाह पर लंगर डालकर भारत की जासूसी करने की योजना बनाकर चीन से चला था, वहां भारत की आधुनिक पनडुब्बी आईएनएस करंज पहुंच गई। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर डॉक हुई भारत की आधुनिक पनडुब्बी आईएनएस करंज समंदर में चीन की किसी भी विस्तारवादी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने का दम रखती है। और इसीलिए अब देखिए आईएनएस करंज की ताकत क्या है। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास की एक स्वदेशी अटैक सबमरीन है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर और वजन 1565 टन है। आईएनएस करंज में टॉर्पीडो और एंटी-शिप मिसाइलों से हमले करने की ताकत है। इसके अलावा ये पनडुब्बी दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। आईएनएस करंज के जरिए समंदर के अंदर माइंस बिछाने का काम भी किया जा सकता है। ये पनडुब्बी अधिकतम 1150 फीट की गहराई तक जा सकती है और समंदर के अंदर लगातार 50 दिनों तक रहने की क्षमता है। इस पनडुब्बी में 8 अधिकारी और 35 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। चीन के जासूसी जहाज को चलता कर देने के बाद श्रीलंका में भारतवर्ष की इसी आधुनिक और ताकतवर सबमरीन का स्वागत किया गया है। जिस श्रीलंका को चीन अपनी टूल किट की तरह इस्तेमाल करता था, उसके बदले बदले रुख से चीन से लेकर मालदीव तक क्लियर मैसेज पहुंच गया है कि ये नया हिंदुस्तान है जो जंग के मोर्चे पर भी करारा जवाब दे सकता है और कूटनीति के मोर्चे पर भी। श्रीलंका ने चीन के जासूसी शिप को आने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है देखा जाए, क्योंकि ये श्रीलंका समझ गया कि उसका असली दोस्त कौन है और चीन किस प्रकार की डिप्लोमेसी करता है। लोन डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया समझ रही है। श्रीलंका को पैसा दिया, अम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया और साथ ही साथ बाकी उनकी पॉलिसीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और जब उसे जरूरत थी पैसे की, जब वो एक आर्थिक विपत्ति से जूझ रहा था, तब चीन कहीं नहीं आया। बीते 10 सालों में ग्लोबल लीडर बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बार बार बताया कि ये समय ना तो युद्ध का है और ना ही विस्तारवाद का, ये विकासवाद का युग है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। चीन के कर्ज जाल में उलझकर बुरी तरह आर्थिक मुसीबत में फंस चुके श्रीलंका को विस्तारवाद और विकासवाद का अंतर समझ आ गया है। इसीलिए श्रीलंका ने आखिरकार चीन से दूरी बना ली है। लेकिन सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का भी चीन से मोह भंग हो गया है। 10 साल पहले चीन दुनिया पर हावी था, आर्थिक रूप से भी, ग्लोबल मंचों पर भी और सेना के जोर पर आतंक फैलाने में भी। लेकिन 10 साल में समीकरण बदल गए हैं। आर्थिक तौर पर चीन टूट रहा है, चीन की सेना कमजोर हो रही है और दुनिया के हर मंच पर विस्तारवादी चीन बेपर्दा हो गया है। सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी तेजी से विकसित हो रहे भारत ने चीन को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। चीन की इकोनॉमी 2 दशक तक तेजी से बढ़ी थी। इस दौरान दुनिया भर के निवेशकों ने चीन में जमकर पैसा लगाया और मुनाफा काटा। लेकिन आज स्थिति पलट गई है। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, जबकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश, अर्थात हम अपना पराया की सोच से
जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट के दिग्गज गोल्डमैन सच ग्रुप इंक और मॉर्गन स्टैनली ने अगले एक दशक तक भारत को निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बताया है। 2 दिन पहले आई वॉल स्ट्रीट की इस रिपोर्ट में लिखा है, दुनिया भर के निवेशक चीन से पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया भर के निवेशकों की भारत में दिलचस्पी बढ़ी है, इसलिए एफआईआई चीन से निकलकर भारत के बाजार में आ रहे हैं। जापान के रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर चीन से अपना निवेश निकालकर भारत में लगा रहे हैं। भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आर्थिक तरक्की के रास्ते पर भारतवर्ष चीन को पीछे छोड़कर सबसे तेज दौड़ने वाला देश बन गया है। ये मोदीनॉमिक्स पर वैश्विक मोहर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थनीति को ग्लोबल स्वीकृति है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की ग्लोबल इकोनॉमी पर तैयार की गई सबसे नई रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर सबसे नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी रेट 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का अनुमान है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 4.6% और 2025 में 4.1% रहने की संभावना है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है, लेकिन 2024 और 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कम से कम 6.5% रहने की उम्मीद है। IMF की इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चीन की इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है। चीन के बाजार मंदी की आहट से बेजार हैं। दुनिया को विस्तारवाद और कोरोना जैसे दंश देने वाले चीन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, लेकिन भारत ने आपदा को अवसर बना लिया और चीन के लिए ग्लोबल बाजार के दरवाजे बंद होते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।